अगर आप इंडिया की टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज यानी एनएलयूज से लॉ की पढ़ाई करना चाहते हो तो कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने क्लैट 2027 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। क्लैट 2027 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी रिलीज हो चुका है और अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2026 है। वहीं क्लैट 2027 का एग्जाम 6 दिसंबर 2026 को कंडक्ट होगा। अब फॉर्म फिल करते समय एक छोटी सी मिस्टेक भी आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवा सकती है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको क्लैट 2027 के रजिस्ट्रेशन से लेकर फॉर्म फिलिंग और फी पेमेंट तक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो के एंड में हम आपको क्लैट 2027 प्रिपरेशन के लिए कुछ फ्री मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म्स और प्रैक्टिस रिसोर्सेज के बारे में भी बताएंगे जो आपके प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। क्लैट 2027 का फॉर्म फिल करने के लिए आपको विजिट करना होगा www.consortiumofnlus.ac.in पर। अगर आप क्लैट 2027 में फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके स्क्रीन में रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है। वही पासवर्ड आप कंफर्म पासवर्ड फील्ड में यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद फिर रजिस्टर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। ये OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद एक्टिवेट पर क्लिक करते हुए आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। यहाँ आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। अब लॉगिन पेज पर आपको अपना मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। यहाँ आपको बस ये अपना पासवर्ड फिल करना है एंड लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। यहाँ पर क्लैट के थ्रू आप अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट दोनों प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए एलिजिबिलिटी चेकआउट कर लें और फिर अपना फॉर्म अप्लाई करें। अगर यूजी के लिए अप्लाई करना है तो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 45% मार्क्स और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो फिर आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए। 50% मार्क्स के साथ 45% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी। तो यहाँ पर अब आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप इंडिया के सिटीजन हैं? अगर हैं तो आप यस करेंगे। इसके बाद अप्लाई फॉर क्लैट 2027 के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, फिर सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपके फोटो और सिग्नेचर JPG या PNG फॉर्मेट में होने चाहिए। उसके बाद आपको अपना नाम एंटर करना है अपनी 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको अपने पेरेंट या गार्डियन का नाम यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। फाइल PDF होनी चाहिए और इसका साइज 1 या 1/2 MB से कम होना चाहिए। आपको अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो फिर आपको यहाँ पर अपना ये कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना होगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप EWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं करते हैं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर है तो फिर यहाँ पर अब आपको बताना होगा कि आपके परसेंटेज डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है या फिर कम। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर डिसेबिलिटी का टाइप बताएंगे। अगर आप PWD कैंडिडेट नहीं हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। नेक्स्ट है कि क्या आप यहाँ पर BPL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तो आप बस यस करें, नहीं करते हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में जाना है। अब यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है।
मेक श्योर कि आप ये सही डिटेल्स डालें। अब आपको नेक्स्ट पेज पर आना है। यहाँ पर आपको अपने क्वालिफिकेशन की डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। मेक श्योर कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद ही आपको अपने क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। आपको क्वालिफाइंग एग्जाम सेलेक्ट कर लेना है। इनमें से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फिर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने ये क्वालिफाइंग एग्जाम पास किया है। नेक्स्ट है आप फाइनल ईयर में अपीयर हो या फिर पास आउट कर चुके हो। अगर पास आउट कर चुके हो तो पासिंग मंथ यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, फिर पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपने मार्क्स के परसेंटेज यहाँ पर एंटर करनी है। यहाँ क्वालिफिकेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 3 टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर लेने हैं। आप जिस सिटी को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं टेस्ट के लिए, उस नंबर पर आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने रिजर्वेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर अगर आप एडमिशन के दौरान रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपसे कुछ डिटेल्स पूछी गई हैं। जैसे कि आपसे पूछा गया है क्या आप कर्नाटक के स्टूडेंट हैं। अगर हैं तो आप यहाँ यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, किस कैटेगरी के अंडर आप आते हैं। इन कैटेगरी के अंडर आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा जो यहाँ पर लिस्ट में आपको शो हो रही है। अगर आप इनमें ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, नहीं करते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर सभी में नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और फिर आपको पेज के एंड पर कंसेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अपनी सभी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सबमिट फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर भी प्रोवाइड कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका फॉर्म तो सबमिट हो चुका है, लेकिन कंसीडर इसे आपके फ़ी पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। अब आपको अपनी फ़ी पेमेंट करनी है। फ़ी पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 4000 फीस है, SC ST के लिए 3500 फीस है। इसके साथ ही आपको 500 यहाँ पर और देने होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के लिए, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पर अब आपको अपना फ़ी पेमेंट करने के लिए कंफर्म पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, EMI या फिर UPI ID के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था क्लैट 2027 का पूरा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। अब फॉर्म भरने के बाद सबसे बड़ा सवाल आता है प्रिपरेशन कहाँ से करें। अच्छी बात यह है कि क्लैट के प्रिपरेशन के लिए आपको ढेर सारे फ्री मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस मटेरियल ऑनलाइन मिल जाते हैं जो आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस को काफी बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले कंसोर्टियम ऑफ NLUs की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करके आप ऑफिशियल सैंपल पेपर्स और प्रैक्टिस सेट्स एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा लीगल एज बाय टॉप रैंकर्स और iQuanter जैसे प्लेटफॉर्म्स टाइम टू टाइम ऑल इंडिया ओपन मॉक्स, फुल लेंथ टेस्ट और डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस भी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही क्लैट गुरुकुल से आप सेक्शन वाइज टेस्ट, डेली प्रैक्टिस पेपर्स और PDFs डाउनलोड कर सकते हैं। देखो, क्लैट में सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि मॉक टेस्ट देना भी उतना ही जरूरी है। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ही बेटर टाइम मैनेजमेंट और एग्जाम स्ट्रेटेजी बनेगी। आई होप इस वीडियो से आपको क्लैट 2027 फॉर्म फिलिंग की कंप्लीट डिटेल मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही एजुकेशन, एंट्रेंस एग्जाम्स, स्कॉलरशिप्स और करियर अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए अभी सर्व ज्ञान को फॉलो करें।